अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सब के लिए बेस्ट विशेस हैं 2023 के लिए। मेरी दुआ है कि ये साल आप सब के लिए अच्छा साबित हो। आज वीकली वीडियो के बाद मंडे से अब हम रेगुलर इंट्राडे वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। गोल्ड 2023 गोल्ड के लिए कैसा रह सकता है, इस पर जल्द मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ अपनी प्रेडिक्शन शेयर करूंगा कि गोल्ड जो है वो 2023 का एंड कहाँ पर कर सकता है, यानी किस लेवल पर कर सकता है। मुख्तसरन अगर मैं कहूँ तो इस साल हमें गोल्ड में न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है और ये हाई अच्छा खासा भी हो सकता है। क्यों, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, वो मैं आपके साथ फिर उस वीडियो में शेयर करूंगा। बहरहाल याद रखिएगा कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म यानी कि इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए आप कह सकते हैं कि है। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गोल्ड 2500 पे जाता है, 3000 पे जाता है, या 1500 पे जाता है, या 1000 पे जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को इस चीज़ की आप कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। करंट सिचुएशन की बात करते हैं। इस वीक की अगर हम बात करें तो 1824 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने हाई बनाए 1870 के और वीकली क्लोजिंग दी है तकरीबन 1866 पर। तो तकरीबन $52 के गेन के साथ, या आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पर 2.3% के गेन के साथ वीकली बेसिस पर गोल्ड को क्लोज हुआ है। गोल्ड के लिए सबसे अच्छा दिन जो था वो फ्राइडे रहा। वो क्यों, वो हम देख लेते हैं। फ्राइडे को हमारे सामने यूएस का डाटा आया जिसमें अगर हम एनएफपी की बात करें तो प्रीवियस 256 के से कम होकर 223 के नंबर आए। आप कह सकते हैं कि माइल्ड नेगेटिव साइड पर। इसके साथ एवरेज आर्ली अर्निंग जो थी वो भी प्रीवियस 0.4 कम से 0.4% से कम होकर 0.3% पर नंबर आए, जो कि नेगेटिव साइड पर थे। लेकिन इसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो प्रीवियस 3.6 से कम होकर 3.5% पर आया। तो ओवरऑल अगर हम इन नंबर्स को देखें तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल भी जॉब मार्केट जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग साइड पर है, और ख़ास तौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी साइड पर आया है, जिससे आप कह सकते हैं कि फेड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट मज़ीद रूम मिला है, कि यानी फेड अभी भी अपना जो मेन फोकस है वो इन्फ्लेशन पर रख सकता है। इन्फ्लेशन नंबर नेक्स्ट वीक भी आ रहे हैं तो वो भी काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। लेकिन कल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस डाटा का देखने को मिला वो था आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जो कि प्रीवियस 56.5 से कम होकर 49.6% पर आए। तो ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन 14 ईयर्स का बिगेस्ट ड्रॉप है पीएमआई नंबर्स में। याद रहे कि पीएमआई नंबर्स का 50 से अबव रहना पॉजिटिव होता है। ये इस चीज़ का हिंट होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि उसमें पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन अगर यही नंबर 50 से नीचे ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, यानी 49, 48, 46 की तरफ, तो ये चीज़ जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रैक्ट होने का हिंट देती है कि जो आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया है, यानी रिसेशन या इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का हिंट हमें मिलता है। इसी वजह से अगर आप देखें तो कल इन नंबर्स के बाद यूएस डॉलर इंडेक्स में एक ज़बरदस्त सेलिंग आई, और वाइस वर्सा बाकी पेयर्स और गोल्ड प्राइसेस में हमें तेज़ी नज़र आई। नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए टेक्निकली और फंडामेंटली क्या रह सकता है वो हम देख लेते हैं।
उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, मेजर डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट पर आएंगे। मंडे की अगर हम बात करें तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यूरो का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। फेड चेयरमैन के जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन और रेट हाइक के बारे में जो उनके कमेंट्स हैं वो मार्केट पर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वेडनेसडे की बात करें तो नथिंग इम्पोर्टेंट। थर्सडे की बात करें तो मेन आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का जो एक्शन डे रहेगा वो होगा थर्सडे। क्यों? कि उस दिन यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हमारे सामने आएंगे। ये नंबर्स काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे, खास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए। इसके इम्पैक्ट को, यानी कि ये किस तरह गोल्ड को आप ये डाउन का बायस बन सकता है, वो फिर हम थर्सडे की इंट्राडे वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं और उसके बाद यूएस सेशन में कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ये हैं नेक्स्ट वीक के डाटा जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझको फेसबुक और टेलीग्राम पर भी न्यूज़ अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये वही चार्ट है जो मैंने ब्रेक लेने से पहले, यानी कितने दिन जो मैंने ब्रेक ली है उससे पहले हमने यही चीज़ डिस्कस की थी। सेम वही चीज़ हम आज भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये जोन था, हमने कहा था कि यहाँ से प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइस जो थी वो 105.70 के आसपास आकर दोबारा से आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर जब आए तो उसके बाद दोबारा रिवर्स हुई। तो अभी तक भी इस जोन को ब्रेक नहीं किया डॉलर इंडेक्स ने, ठीक है। तो जब तक ये जोन हमारा इंटैक्ट है तो इसमें हमारा व्यू यही रहेगा कि फर्स्ट 105.70 दोबारा से, और उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि 106.80 और 108 के आसपास तक डॉलर इंडेक्स आ सकता है। ऑन अदर साइड अगर ये इसके नीचे डेली क्लोज दे देता है हमारे इस लेवल के नीचे, तो हम कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ तक, इस जो हमारा जोन है यहाँ तक फिर डॉलर इंडेक्स आएगा। अब हम जानते हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कल गोल्ड प्राइसेस में तेज़ी आई। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो सेम इसके अगेंस्ट आपको कैंडल गोल्ड में नज़र आएगी। तो इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें हमने यही डिस्कस किया था कि ये जो हमारा जोन है यहाँ से प्राइस को इस जोन तक आना चाहिए। ये वही चार्ट है, आप देख सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड उसी जोन में आई और वहाँ से रिजेक्ट हुई हैं। तो अभी भी ये वाला जो जोन है 340 350 के आसपास का, ये अच्छा जोन है। ये इसको अगर सपोर्ट देता है तो यहाँ से दोबारा उठ सकती हैं। और अदर साइड अगर ये ब्रेक हो गया तो हम कह सकते हैं कि फिर अच्छी हेल्थी सेलिंग हमें जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें नज़र आ सकती हैं 320 और 3% तक। तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, और अगर ये दोबारा से अपने अपसाइड को रिज्यूम करती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो 1866 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है डेली बेसिस पर। अब अगर आप देखें इस जोन को तो ये जोन इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी जोन से, यानी कि जहाँ पर आप देखें ये वाली चीज़, यहीं से प्राइस रिजेक्ट हुई और डाउन साइड पर गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो डाउन साइड पर ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने 1 2 3 तीन दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो इसको ब्रेक ना कर पाई और यहाँ से दोबारा डाउन साइड पर चली गई। ये कौन सा जोन है? यह है 1870 से 1880 का एरिया, ठीक है। अब अगर हम देखें लोअर साइड पर तो इमीडिएट सपोर्ट 1850 के आसपास है, लेकिन अच्छा जो सपोर्ट एरिया है वो है 1830 से 25 का। यानी कि जो फर्स्ट रेंज है गोल्ड प्राइसेस की वो आप कह सकते हैं कि 500 पिप की, यानी कि 1830 से 1880 का
अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो 1825 से 1885 का जोन है। यानी कि ये वाला जोन जो है, इसमें फिर आप इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इस जोन में। ऑन अदर साइड ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट करता है 1880 के ऊपर डेली क्लोज देता है, तो फिर प्राइस आपकी यहाँ तक जाएंगी। ये कौन सा एरिया है जी? ये है 1917 का एरिया। अगर आप देखेंगे चार्ट पर, यहाँ पर आप देखें इसी जोन से प्राइस ने डाउन साइड को रिज्यूम किया, और यहाँ पर भी आपको स्पाइक वगैरह नजर आ रही होगी। तो 1880 के ब्रेकआउट पर फिर आपका जो टारगेट होगा वो होगा 1900 और 1917। आप आसानी से याद रखने के लिए 1920 भी कह सकते हैं। डाउन साइड की बात करें तो 18, 25, 30 का जो एरिया है, ये वाला जोन जो हमने मेंशन किया है, ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि दोबारा से हमें कुछ डाउन साइड अच्छा देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 1800 और फिर 17, 80, 90 तक, यहाँ तक फिर प्राइसेस आपकी आ सकती हैं। जब तक 18, 25, 30 का जो एरिया है वो इंटैक्ट है, तो गोल्ड में हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। वीकली बेसिस पर गोल्ड में हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं, और ट्रेंड को भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में हमारी नेक्स्ट वीक के लिए 1920 की। अगर गोल्ड 1920 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1960 और 1990 तक जा सकता है। सपोर्ट रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में हमारी $1790 की। अगर गोल्ड 1790 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1770 और 1750 तक जा सकता है। फिलहाल अगर हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीकली और डेली बेसिस पर दोनों में पॉजिटिव ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।